UKPCS means, first of all, congratulations to those who have cleared it and now under stress how to prepare it. ये सबके साथ होता है. जैसे ही रिजल्ट आता है थोड़ा सा एंग्जाइटी उसके पहले रहती है, फिर रिजल्ट उसमें PDF में आपका नाम है, खुशी तो ऑब्वियसली होती है, 1-2 घंटे वो रहती है, फिर थोड़ा और लेट होते हुए ऐसा लगने लगता है कि यार अभी बहुत बड़ा चैलेंज है. जो भी हम एक छोटी सी बैटल जीते हैं वो एक बहुत छोटी बैटल है, बड़ी बैटल अभी सामने है, 2 महीने बाद है, और अब तो शायद 2 महीने भी नहीं है पूरे. तो ये मेंस ही आपका रियल एग्ज़ाम है, जो आपको इवन इंटरव्यू में कम भी मार्क्स होंगे उसको भी बचा के ले जाएगा. तो यहाँ से स्मार्टली आपको प्रिपेयर करना है. ये वीडियो सबके लिए पब्लिकली है, जो जहाँ से भी जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको क्या और कुछ एडिशन कर सकते हैं, कौन सी कैटेगरी है, कौन कौन बच्चे किस किस लेवल पे अभी हो सकते हैं, और साथ ही जो सब्जेक्ट है उसके बारे में भी देखेंगे. तो आइए सबसे पहले देखते हैं कैलेंडर. ठीक है, कैलेंडर से भी पहले 3 तरह के जो स्टूडेंट हैं अभी, पहले वो जो प्रिपेयर्ड है. प्रिपेयर्ड मीन्स किसी ने UPSC लिखा है इसके पहले, अभी जो हुआ है UPPCS लिख के आए हुए हैं, ठीक है, और हो सकता है जो 2024 का मेंस था आपका वो भी आपने लिखा है, ठीक है. अगर उनका क्लियर्ड है तो उनके लिए एक एज तो है, ये तो ऑब्वियस है, इसको कोई मना नहीं कर सकता. वो रियल टाइम और रियल एग्जाम लिख के आए हैं, उनके लिए एक एज है, ठीक. दूसरा, इसमें वो जो श्योर शॉट थे कि उनका प्रीलिम क्लियर हो जाएगा, उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और अपने चाहे 1 पेपर हो, 2 हो, 3 हो, इतने पेपर पूरे करके बैठे हुए हैं, ठीक है. तो आप भी अपनी आपकी अगर प्रिपरेशन 3 पेपर भी आपके पूरे हैं तो मतलब आप ऑन ट्रैक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप भी इनसे कॉम्पीट करोगे. तीसरा जो एक चैलेंज आता है वो आता है जो बाकी सारे PCS के एग्ज़ाम भी लिख के आए हैं, UKPCS का भी लिखा है, रिपीटेडली क्लियर नहीं हो रहे हैं. तो उनको इशू क्या आता है, पहला है एक वैल्यू एडिशन का, कि आपको थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करना ही है, और दूसरा जो भी मेथड आपके दिमाग में है, जो भी स्ट्रेटजी है, उसको थोड़ा सा इरेज करके, और इरेज भी नहीं कर सकते थोड़ा ब्लर करके कुछ नए तरीके से सोचना. क्यों? थिंकिंग. क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ना, एक दिमाग है वो पर्टिकुलर पैटर्न पे सोचना स्टार्ट कर देता है. कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप सारे क्वेश्चन लिख लोगे, लेकिन अप्रोच भी लगभग आपकी सब क्वेश्चन को लगभग एक जैसा ही अप्रोच आप करते हो. फिर कुछ लोग होते हैं जो डायग्राम अच्छे ड्रॉ करते हैं, कंटेंट में लैग करते हैं, किसी का कंटेंट सही है, डायग्राम में, कुछ स्ट्रक्चर में, कुछ क्वेश्चन की डिमांड नहीं समझ पाते. तो वो भी एक इशू है, वो भी आप इक्विवेलेंट समझना कि आप रिपीटेडली कितने ही मेंस देते रहो, उससे बेनिफिट नहीं होता है. तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई इसमें प्रॉब्लम है, ये सबके साथ लगभग एक ही है, कोई अभी दिक्कत नहीं है. चाहे आपने पहले मेंस लिखा है, नहीं लिखा, लगभग सबका सेम है. यहाँ से आप अगर थोड़ा सा भटक गए, ठीक, तो फिर आप गलत डायरेक्शन ही पकड़ लोगे और फिर टाइम इतना निकल जाएगा कि आपको समझ में भी आया तो वापस आप प्रिपरेशन फिर से रीशेड्यूल, या फिर एग्ज़ाम तो पोस्टपोन होने वाला नहीं है, तो वो एक इशू रहता है. इधर ही आप चाहे ये वीडियो देखना, 2, 3, 4, 5, 10 जिसने भी जैसे बनाई हो, आप देखो सबको, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी आप फ्रेम कर सकते हो, ठीक है. कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही तरीका होगा, लेकिन हाँ, आपको जो भी जिससे आप ज़्यादा रिलेट कर पाओ कि हाँ भाई मुझे कम पढ़ के कोस्ट इफेक्टिवली ये ज़्यादा ठीक है, इसमें मैं पूरा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, रादर कि आप ब्लाइंडली कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हो, फिर टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हो, टेस्ट देते हो, उसका इवैल्यूएशन कराते हो. वो कुछ हद तक सही है लेकिन वो पूरा सही नहीं है. क्यों? उसको अभी आगे बताएंगे. तो ये अपनी 2 कैटेगरी हैं जो अभी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे. वो अब आपके सामने देखिए चैलेंज क्या है.
चैलेंज क्या है आपके सामने? पहला, जो इंग्लिश वाले हैं उनको हिंदी की प्रॉब्लम है, ये रियल प्रॉब्लम है। आप इससे एग्री करते हो तो बताना, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि ये हमारे डाउट नहीं थे। दूसरा, जो कॉमन डाउट है मुझे पता है कि इस टाइम पे क्या रहते हैं। दूसरा कि करंट अफेयर का क्या करना है। ठीक है, स्टैटिक हम देख लेंगे, लेकिन फिर करंट का क्या करेंगे। तीसरा, कुछ बच्चे ऐसे में थोड़ा वीक रहते हैं, तीसरा खतरा ऐसे का लगता है। चौथा, उत्तराखंड स्पेशल, इसमें पेपर फर्स्ट सेकंड, जैसे उसने क्वेश्चन पूछा कत्यूरी डायनेस्टी का, उसको क्रिटिकली एनालाइज उसने कराया कि हाँ बताइए कि ये पहली डायनेस्टी थी या फिर कुछ और भी इंसिडेंट्स, ऐसे कुछ था क्वेश्चन। शायद क्वेश्चन नंबर 6 ही था आपका उत्तराखंड पेपर नंबर 5 का शायद। ठीक है, उत्तराखंड का रहता है। फिर जीएस का तो रहता ही है, लेकिन जीएस में जो फोर्थ है आपका एथिक्स, उस पर भी थोड़ा डाउट रहता है। ठीक, आगे पांचवें छठे आपका आंसर राइटिंग, कि जो आंसर हम सबको पढ़ के लिख रहे हैं वो सही है नहीं है। सातवां कि ठीक है सब कुछ कर लिया, क्या टेस्ट सीरीज लगानी है, कितनी लगानी है। ठीक है, तो ये सब आपके मेजर चैलेंजेस हैं। बाकी 8वें नंबर पे जीएस, तो जीएस 1 2 3 तो आती हैं, 1 2 3 ये सब। ठीक है, इतना है। इसको, इसके सारे आंसर आपने एक बार खुद से दिए तो फिर समझो आपने आधी बैटल जीत ली। आप या तो इसके आंसर खुद से अपना प्रिपेयर कर सकते हो कि भाई मुझे करना क्या, हिंदी में क्या करना है, करंट के लिए क्या करना है, ऐसे में क्या करना है, योग के, ये सब। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अब देखते हैं सबसे पहले हिंदी। तो हिंदी के लिए अपना, चलिए इसमें कैलेंडर उठा लेते हैं अभी, 1 सेकेंड। आई होप वॉइस का आपको इशू नहीं होगा अभी, क्योंकि माइक है पास में। ठीक है, ये आपको अभी दिख रहा होगा, ये 3 ही महीने हैं काम के अपने, बाकी तो निकल गया पूरा टाइम। 25 का ही है ना। चले, आज डेट है 9 अक्टूबर। ठीक, कल 20 है। 10 वैसे कोई फेस्टिवल भी है, फास्ट वगैरह भी होगा अपना, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ो। 10 नंबर। अब आप यहाँ से भी अपना कैलकुलेट करके चलते हो तो फिर देखना कि आपको ये कहीं हेल्प करता है। संडे नहीं है क्या इसमें? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आ गया। ठीक, अब संडे आया है। ठीक है, अब देखो हम आज यहाँ पर है। सबसे पहला डाउट हिंदी का है ना, हिंदी सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट ईयर का पेपर आप उठा के देखोगे तो उसमें जो हिंदी मीडियम के थे उन्हें भी परेशान किया है हिंदी ने, जनरल हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें एक दूसरा जो चैलेंज है कि बाकी जीएस 1 2 3 4 का आपको रेफरेंस मिल जाता है यूपी पीसीएस से, क्योंकि लगभग वैसे पूछता है। इसका हिंदी का पेपर थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यूपी पीसीएस से। तो आप अभी 9 पे हो, आपको यहाँ से जो इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम कोई भी है, आपको डेली 1 घंटा 1 आवर रिजर्व कर लो। ठीक है, मॉर्निंग में हो इवनिंग में हो, जो भी टाइम आपके लिए सुटेबल हो, कि 1 घंटा मुझे हिंदी करनी है। 1 घंटा आप यहाँ से करोगे ना तो आपकी इतना पूरा हो जाएगा, आपको फिर इशू नहीं आने वाला। हिंदी में तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं आएगा आपको इशू। आप यहाँ से हिंदी स्टार्ट करो और डेली 1 1 घंटा पढ़ते चलो। ठीक, फिर बाद में बताएंगे इसमें क्या करना है। अब जैसे आपका ये जितने संडे पढ़ते हैं, 12 को है, 12, 19, 26। ठीक है, ऐसे ही नवंबर में है,
1 2 3 4 5 6 7 8। आप इन 8 दिन क्या करो, फिक्स रखो कि आपको कोई जीएस नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ ऐसे लिखना है। एक ऐसे पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स आप पहली वीडियो देख लेना, आपको सोचना है टॉपिक के हिसाब से। और ऐसे में भी, ऐसे पे अलग से एक वीडियो बनाएंगे आपको कैसे करना है, कि ऐसे में उसमें सिलेबस पूरा डिफाइंड है। पहला जैसे लिटरेचर में पूछता है, कल्चर में पूछता है, ऐसी दूसरा आईआर से पूछता है, एक साइंस टैक्स से, एनवायरनमेंट से। तो आप अपना डोमेन डिसाइड करो कि सेक्शन ए बी सी। ए में मुझे लिटरेचर पे लिखना है, और एक बैकअप ऑप्शन लेके चलेंगे कि अच्छा लिटरेचर पे नहीं पूछा तो किसी और पे लिखना है। तो 2 वहाँ से लिखे, 2 सेक्शन बी से और 2 सेक्शन सी। तो आपके 6 टॉपिक हुए। 6 टॉपिक में आप एक दिन, जैसे ये 15 है, सॉरी 12 है, 12 को आपने एक पे ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, मीन्स सोचा बैठ के आराम से 10-15 मिनट, और दूसरे को आपने लिख के देखा। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके ऐसे, आपको इसके अलग कुछ टाइम नहीं देना, कुछ कंटेंट नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग से कंटेंट पढ़ना है। यार वीमेन पे पूछता है, तो वीमेन आप उत्तराखंड जो स्पेशल पेपर है उसमें भी पढ़ते हो, आप जीएस पेपर 2 में भी पढ़ोगे, इकोनॉमी की डायमेंशन लिख दो। तो जो जीएस है आपकी, वही आपका एसए में आना है। फॉर एग्जाम्पल चलिए और थोड़ा सा, सपोज वीमेन पे पूछा उसने, तो वीमेन पे आप कुछ मत सोचो, जो जीएस 1 2 3 4 पढ़ा है वहीं से उठा के लिख लो। कैसे भाई, जीएस 1 में आपने हिस्ट्री पढ़ा है, तो हिस्ट्री, इतिहास में वीमेन की क्या स्थिति थी, सती से लेके या वैदिक टाइम से लेके अभी तक, ले आओ खींच के, 2-3 पॉइंट निकल पाए तो। एक कल्चर देख लो, इंडियन कल्चर में भाई स्वयंवर से लेके आज फीमेल या फिर इन्फेंटिसाइड की दिक्कत है, तो वो है, ठीक है। आप सोसाइटी का लिख लो, जीएस पेपर 1 की बात है अभी। सोसाइटी का 1-2 पॉइंट लिखो, ज्योग्राफी का लिखो। ज्योग्राफी मीन्स क्या, क्लाइमेटोलॉजी ये सब नहीं लिखना। ज्योग्राफी मीन्स ह्यूमन ज्योग्राफी, और उसमें भी अर्बन रूरल में क्या है वीमेन की स्थिति, इंडिया में या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है, डेवलपिंग में, डेवलप में क्या है, जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं बाकी सारी दुनिया में, उसमें क्या स्थिति है। तो आपको क्या कुछ सोचना पड़ा, मीन्स सोचना तो पड़ा आपको, लेकिन कंटेंट नहीं चाहिए था। तो इस तरीके से आप ज्योग्राफी, एक पॉइंट। अब जीएस पेपर 2 में आओ आप, उसमें पॉलिटी है, तो भाई पॉलिटी में क्या है, सरकार ने भी क्या है अभी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, बहुत सारी स्कीम्स है, या फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है। चैलेंज और सॉल्यूशन दोनों यही मिल जाएंगे आपको। फिर आईआर और गवर्नेंस। अब गवर्नेंस में भी आप लिख सकते हो कि गवर्नेंस का भी फेलियर है, ठीक है। पीसीपीएनडीटी एक्ट है, उसके बावजूद भी अभी इन्फेंटिसाइड ये सब होता है। तो आप ऐसे लिखा। ऐसे ही जीएस पेपर 3 में भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है वीमेन के साथ, साइंस एंड टेक में क्या है, सिक्योरिटी में क्या है, आपका एनवायरमेंटल, और फिर एथिकल। बात ये है कि आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है इसी तरीके से, चाहे किसी भी टॉपिक पे हो। कंटेंट आपको ऐसे के लिए नहीं पढ़ना है। तो आपकी ऐसे की और हिंदी की दोनों प्रॉब्लम सिर्फ आपकी प्लानिंग की वजह से सॉल्व, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं, आपने उसको पूरा दिन दिया है। अब एक दिन में आप सपोज 1 घंटे में ऐसे लिखते हो, लाइट चली आ जाएगी, आप 1 घंटे में ऐसे लिखते हो, एक घंटे चलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग भी की आपने, तो 2 घंटे हुए ना आपके, बाकी भी आपके पास टाइम है। आपको सिर्फ लेकिन इस दिन रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। कोई टेस्ट सीरीज आपने अगर लगाई हुई है तो आपको वो टेस्ट देना है, सिर्फ ये 2 काम, कुछ रिवीजन, टेस्ट। अब किसी ने टेस्ट सीरीज सपोज ज्वाइन ही की हुई है कहीं पे, तो सुबह उठो, सुबह उठ के आराम से भाई 6 बजे उठना है, 2 घंटे 3 घंटे रिवीजन करो उस पेपर का जिसका आपका टेस्ट है, फिर टेस्ट देना है आपको। 3 घंटे आपने टेस्ट दिया, सपोज 9 से 12 टेस्ट दिया, या 10 से 11 टेस्ट, सॉरी 10 से 1, एक टेस्ट दिया आपने। उसके बाद भी शाम को आपके पास इतना टाइम है कि आप एक ऐसे लिख सकते हो और एक पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो, बस। और कुछ मत रखो, रिलैक्स भी रखो थोड़ा खुद को, वैसे रिलैक्स ही होने नहीं देगा। 3 घंटे का टेस्ट, 2 घंटे का रिवीजन, ऐसे रिलैक्स नहीं होने देगा। फिर भी ये आपका इस तरीके से लगभग चलना चाहिए। तो आप अगर टेस्ट भी दे रहे हो संडे को, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो आपके टेस्ट ही हो गए, ठीक। और बाद में सपोज आपका सिलेबस मिड नवंबर पूरा हो जाता है, लगभग यहाँ पूरा हो जाता है, तो बाकी के दिन में आपको क्या करना है,
ये 15 नवंबर के बाद आपके पास 15 दिन भी बचते हैं, तो 15 दिन में आपको डेली एक टेस्ट देना है, कुछ भी कहीं से भी उठा के, सारी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएंगी, ठीक है। जितने भी टेस्ट सब प्रोवाइड करते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। आप आराम से 15 टेस्ट लिखो, और 15 टेस्ट 15 दिन में आपने लिखे तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, और रिवीजन करते चलो। 2 काम आपको करने हैं 15 नवंबर के बाद, डेली एक टेस्ट और फिर 2-3 घंटे का रिवीजन, टेस्ट रिवीजन टेस्ट रिवीजन, ये सब। तो किसी को अगर राइटिंग में प्रॉब्लम है तो 15, 8, 23 टेस्ट हो गए, इससे ज़्यादा टेस्ट आपको नहीं देने। 10-12 टेस्ट भी आपने दिए वो भी सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी किसी को ज़्यादा देने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ऐसे हिंदी दोनों कंप्लीट। अब आपकी बचता है पेपर, देखिए कितने पेपर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पेपर है। एक आपका हिंदी है, दूसरा ऐसे है, तीसरा जीएस पेपर 1 है, फिर है जीएस 2, जीएस 3, ठीक, ये है जीएस 4, और ये है 5 और 6, ये उत्तराखंड स्पेशल है। अब आपको देखिए हिंदी खत्म, ऐसे खत्म, जीएस पेपर 1, आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो 6 दिन से ज़्यादा नहीं देना इस पेपर में, पूरे पेपर में। और जो बच्चे अभी हमें देख रहे, मीन्स हमसे कनेक्टेड थे, तो आपका तो देखिए ये हो चुका है, जीएस पेपर 1 है, आपका जीएस पेपर 4 हो चुका है, और 2 अभी चल रहा है, ये आधा लगभग कल परसों तक आपका ये पूरा हो जाएगा, तो ये भी आपका इस वीक पूरा हो जाएगा। 3 पेपर आपके ये पूरे, 2 की आपकी ये स्ट्रेटेजी, बचा पेपर 3 और 5 एंड 6। जो बच्चे मीन्स अभी हमसे नहीं जुड़े हुए थे, आप कहीं से भी पूरा करना, लेकिन 6 दिन से ज़्यादा एक पेपर को मत देना, बिल्कुल नहीं देना। थोड़ा टाइम आप उत्तराखंड स्पेशल के लिए बचा के रखो, क्योंकि वहाँ पे कंटेंट की कमी है, यहाँ कंटेंट की कमी नहीं है, बहुत अवेलेबल है, ज़्यादा भटकना नहीं है। 6 दिन में आपका पूरा करना है आपको, ठीक है, कैसे भी करो। तो ये पूरा करके ये स्थिति बनती है। अब जो अब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप अपना कैलकुलेट कर लो कि भाई मुझे अगर थोड़ा सा फास्ट चलना है तो 5 दिन में करना पड़ेगा एक पेपर, 10 दिन में 2 हो जाएंगे, 15 दिन में 3, 20 दिन में 4, इस तरीके से कर सकते हो आप। 20 में आप 25 दिन ले लो, ठीक है, क्योंकि फिर आपको उत्तराखंड भी पढ़ना है, वो भी एक चैलेंज है। तो ये हुआ। बाकी आपका जीएस 5, सॉरी, ये जो उत्तराखंड स्पेशल है, ये उत्तराखंड स्पेशल हम 13 तारीख से आपका लगभग 30 तक, इसी महीने ये पूरा करा देंगे। किस तरीके से कराएंगे आप देखते रहना, आपके इसमें क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, वो कुछ भी पूछे। अब ऐसे रैंडम ही कुछ सबसे अलग पूछ लिया, जैसे फुटबॉल वाला क्वेश्चन था इस बार लोअर पीसीएस में, उसका कुछ दिया, लेकिन ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको पहले से पता होंगे इसके भी, ठीक। तो आप ये पूरा करना, और लास्ट आपका बचता है जीएस 3, वो करंट बेस्ड है, नवंबर 7-8 तक, या उससे पहले भी आपका ही पूरा करा दिया जाएगा। जो लोग अभी खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको भी देखिए 5-6 दिन से ज़्यादा आप दे भी नहीं सकते हो, टाइम भी नहीं है आपके पास उतना। 6 दिन भी देते हो, 8 पेपर है, 48 डेज बैठते हैं आपके, बस इतना ही टाइम है, फिर आपको करंट भी पढ़ना है। तो आप इस तरीके से जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप कर सकते हो। लास्ट जैसे ही आपका सिलेबस पूरा होता है 5 नवंबर तक, मेरी कोशिश रहेगी कि पूरा आपको करा दिया जाएगा, ठीक है, सारे पेपर। उसके एक एक कीवर्ड मैं आपसे बोलूँगा, चाहे लाइव सेशन लेंगे हम, आपको उसमें बताना है, ठीक है। वो रिवाइज मुझे पता है आप कैसे करोगे, हो जाएगा रिवाइज, ठीक है, उसका रिवीजन। फिर आपका करंट अफेयर, ये भी एक चैलेंज है। फिर उसके बाद आपका करंट अफेयर 8-10 दिन में जो भी मेजर टॉपिक है जिसकी ज़्यादा चांस है पूछने के, वो सब आपको करा दिए जाएंगे। कंटेंट आपको पीडीएफ में भी दे देंगे, और यहाँ वीडियो के थ्रू भी कराएंगे, तो आप आराम से देखते रहो। बाकी चलिए, बाकी जो भी लोग हैं, आपको और कोई डाउट है
आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप चाहें तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर ग्रुप में आप मेंशन कर सकते हो किसी भी टाइप का कोई आपको डाउट है। कमेंट सेक्शन में भी लिखते हो, वहाँ पे भी आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन आपसे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। हाँ, पर हमसे अपना प्रिपरेशन करो, एग्ज़ाम दो और फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू।